हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा छठी के JCERT मैथ प्रश्नावली 16.6 का। इस वीडियो में आपको बताएंगे 1 से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों का हल। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये 16.6 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये पर्कल और साथ में रूल ले लीजिएगा, हम पेन ले लिए हैं ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दे। और ये साथ में स्केल, है ना। और ये आपका रबर होना चाहिए यानी मेटोनी, आपका चाँद होना ज़रूरी है और आपके पास कटर होना ज़रूरी है ना। ये साथ आप अपने सामान रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण की रचना कीजिए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। और इसका समद्वि भाजक कीजिए। समद्वि भाजक का मतलब क्या होता है? इसको 2 बराबर भागों में बांटिए, है ना। तो चलिए आपको हम खींच के बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, स्केल पकड़ना है। स्केल में एक लाइन खींचना है अपने सुविधा अनुसार, है ना। अपने सुविधा अनुसार एक लाइन खींच देना। तो चलिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो चलिए इस बिंदु का नाम हम कोई देते हैं, चाहे नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इस पर क्या करेंगे, अपने हिसाब से हम पर्कल को फैलाएंगे। चाहे छोटा फैलाइए, चाहे बड़ा फैलाइए, चाहे छोटा फैलाइए, आप अपने हिसाब से फैला लीजिए, है ना। तो हम अपने हिसाब से फैला ले रहे हैं। एक पलकर हम चाप ले लेंगे, एक बार क्या करेंगे, चाप ले लेंगे। तो एक चाप ले लेंगे और सबसे पहले 90 डिग्री की रचना करेंगे। इस चाप को हिलाना नहीं है, जैसे का वैसे रखना है। और इस चाप को करना क्या है, इस बिंदु पर रखना है और एक बार फिर और एक बार चाप लेना है ना। ले लिए। फिर इस चाप को उठाना है और इस बिंदु पर रखना है और एक बार चाप ले लेना है। तो चलिए हम और एक बार चाप ले लेते हैं और इसी चाप से और एक बार इधर काटिएगा, है ना, यहीं से काटिएगा। और एक बार फिर यहाँ से काटिएगा, आधे यहाँ पर रख लेना और काटना है। तो ये 90 डिग्री आपका कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले आप स्केल निकालिए और यहाँ पर डॉट डॉट से मिला दीजिए, है ना। आपका कितना बन गया, 90 डिग्री की रचना हो गया। तो क्वेश्चन में कहा था जैसे कि समकोण की रचना करने, तो समकोण की रचना कर दी है ना। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको समद्वि भाजक। समद्वि भाजक का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना है। तो बांटेंगे कैसे, 90 का आधा कितना होता है, 45। तो क्या करेंगे, आधा यानी चाप को फैलाएंगे। चाप को इस बिंदु से यहाँ और ये वाला बिंदु एगो यहाँ, दोनों बिंदु से लेकर क्या करेंगे, फैलाएंगे। फैला दिए और एक बिंदु से एक बार हम एक बार इधर काटेंगे और इस वाला बिंदु पर रखकर इसको हम इधर काटेंगे, है ना। अब इसको काटेंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, है ना। देखिए हम 90 डिग्री वाला बिंदु से मिला देंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, समद्वि भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समद्वि भाजक। तो समद्वि भाजक भी हम क्या कर दें, खींच दिए, है ना। इस प्रकार से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि 75 डिग्री का कोण बनाइए। बहुत ही ईजी है। सुविधा अनुसार अपने एक चाप खींच देना है। उस चाप के अंतिम में एक बिंदु लेना है। उस बिंदु में अपने सुविधा अनुसार एक चाप फैलाना है। आप बड़ा कर सकते हैं चाहे छोटा भी कर सकते हैं, आपका कॉपी जितना बड़ा। और एक क्या करना है, एक चाप ले लेना है ना। एक चाप ऐसे घुमा लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए हम घुमा लिए एक चाप और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त कीजिए, है ना। देखिए हम बिंदु प्राप्त किए हैं। उस बिंदु में क्या कीजिए, नोकीला भाग को रखिए और एक बार काटिए, है ना। याद रखिएगा जितना हम चाप यहाँ से फैलाए थे उतने ही काटेंगे, हिला डोला नहीं करेंगे। एक बार हम लोग काट लिए, है ना। उसके बाद और एक बार काटेंगे, काट लिए और एक बार इधर काटेंगे ऊपर की तरफ और फिर इस बिंदु से हम इधर काटेंगे ना। काट दिए तो सबसे पहले ये 90 डिग्री बनेगा, है ना। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। हमको कहा गया 75 डिग्री बनाने के लिए, है ना। देखिए तो 75 डिग्री बनता कैसे है, 90 ये वाला आपका कितना डिग्री है, 90, और ये वाला कितना डिग्री है, 60 डिग्री, क्योंकि एक चाप में काटने से 60 डिग्री बनता है। तो चाप को 90 और 60 के बीच में फैलाएंगे, है ना। देखिए फैलाइए, देखिए हम यहाँ पर फैला रहे हैं, 90 और 60 के बीच में फैला दिए। तो एक बार चाप को इस नोकीला वाला भाग में रखेंगे यहाँ पर और एक बार इधर काटेंगे, फिर यहाँ रखेंगे और एक बार इधर काटेंगे। तो बीच में जो बिंदु मिलेगा दोनों काटने के बाद वही वाला मेरा हो जाएगा 75 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। और ये आपका हो गया 75 डिग्री, है ना। यही वाला आपका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन में
कहा है 150 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और इसका सममित अक्ष खींचिए, है ना, सममित अक्ष जिसे समद्वि भाजक था। तो सबसे पहले 150 डिग्री की रचना करेंगे। एक चाप ले लेंगे हम लोग सुविधानुसार, चाप नहीं लाइन खींचेंगे और इस लाइन में अपने सुविधानुसार चाप को फैलाइए, है ना, आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। एक चाप को हम ले लेते हैं और आराम से खींच दीजिए ना। तो देखिए हम एक चाप को खींच दिए। 150 डिग्री को बनाने के लिए सबसे पहले हमको 180 डिग्री और 120 डिग्री बनाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ये बन गया आपका एक बार में 160 और दूसरा बार में बनेगा आपका 120, है ना, दो बार में 120 डिग्री। और जब 3 बार काटेंगे तो मेरा बनेगा 180, कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, है ना। 150 डिग्री को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 120 डिग्री है ना, चाप को हम एक बार इधर से इधर काटेंगे और 180 डिग्री ये वाला है, यहाँ पर रखेंगे नुकीला भाग को और काटेंगे तो मेरा बन जाएगा 150 डिग्री। ये बिंदु जो है ना, और यहाँ पर इस बिंदु से हम मिला देंगे, कितना डिग्री बन जाएगा 50 डिग्री, 150 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो मिला दीजिए, मेरा लाइन पर नहीं मिला, 150 डिग्री आंसर हो जाएगा, 150 डिग्री। उसके बाद पूछा कि इसका सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष मतलब इसको दो बराबर भागों में जो बांटता है। तो कौन बांटेगा, इसका समद्वि भाजक बांटेगा। तो कुछ नहीं करना है, चाप को फैलाना है, कहाँ से, यहाँ शुरू से फैलाना है। 150 डिग्री कहाँ बना है, यहाँ तक, है ना, फैलाना है। और एक बार इधर से इधर काटना है और एक बार यहाँ पर रख लेना है, यहाँ पर एक बार देखिए यहाँ पर रख लेना है, एक बार यहाँ पर रख लेना है और ये काटना है। देखिए काटिए और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा, यही वाला एक उसका सममित अक्ष हो जाएगा ना। तो चलिए इसको खींच देते हैं, एक सममित अक्ष खींचा गया 150 डिग्री, है ना। बस आपका आंसर खत्म हो गया, है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि 130 डिग्री का कोण बनाइए और इसे समद्वि भाजक खींचिए, है ना। 130 आपको बिना चांद की सहायता से नहीं बन सकता। 130 डिग्री को बनाने के लिए आपको चांद लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना, लाइन खींच दिए और एक बिंदु प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे। अब देखिए 130 डिग्री बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक बिंदु दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, DOMS यानी डॉम्स जो लिखा है, यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर उस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है ना, मापने के लिए बताते हैं। और नीचे एक लाइन खींचा गया, ध्यान से देखिए, ये लाइन खींचा गया, उस लाइन को इस लाइन से मिलाइएगा, है ना। तो देखिए चलिए मिलाते हैं। देखिए बिंदु को बिंदु मिला लिए, लाइन को लाइन से भी मिला दिए। पूछा है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री देखेंगे कहाँ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 110, 120, 130 यानी यहाँ पर है। तो मेरा ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री, है ना। तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और बिंदु मिला देंगे, बस बहुत ही आसानी से हो गया। क्या डिग्री, 130 डिग्री। और इसका समद्वि भाजक कहने का सेंस मतलब इसको दो बराबर भागों में जो बांटता है। तो एक बिंदु यहाँ पर रखेंगे, है ना। एक इसका समद्वि भाजक मतलब क्या है, 130 का आधा कितना हो जाएगा 65। 130 का आधा करेंगे तो भाग देंगे, 2 छक 12, 2 पंजे 10 यानी 65 डिग्री हो जाएगा। तो 65 डिग्री किसी तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पर चांद को रखिए, नोकीला भाग वो, और यहाँ लाइन बाय लाइन मिला लिए और 65 डिग्री देखिए, 60 डिग्री और 5 डिग्री 65 डिग्री, यहाँ पर आपका 65 डिग्री हो जाएगा। और इसको मिला देंगे तो आपका हो जाएगा समद्वि भाजक, बस खींचा गया 65 डिग्री, है ना। बस आपका आंसर खत्म हो गया, बहुत ईजी है, ये वाला आप मत कीजिएगा। तो देखिए आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 50 डिग्री का कोण बनाइए और इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए, है ना। 50 डिग्री चांद की सहायता से बनेगा, बिना चांद की सहायता से नहीं बनेगा। तो एक लाइन खींचेंगे, एक बिंदु प्राप्त करेंगे और इस वाला बिंदु को इस वाला बिंदु से मिलाएंगे और दाहिना साइड वाला लाइन को दाहिना वाला साइड से मिलाएंगे, है ना, ढक लेंगे। चलिए आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए कर ली। तो 50 डिग्री कहाँ है, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर मेरा 50 डिग्री है। ये बिंदु को मिला देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। छाप लिए। इसके बाद पूछा है कि इसके संपूरक के एक कोण बनाइए। देखिए 50 डिग्री का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब इसके संपूरक, तो 50 का संपूरक कितना हो जाएगा, इसमें 180 में घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 130 बनेगा। कितना बचेगा 130। तो 130 डिग्री का कोण बनाने के लिए कह रहा है। तो 130 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। सबसे ये तो एक पहला चरण हो गया, यानी चरण 1। अब ये हो गया चरण 2, है ना। देखिए एक लाइन खींचेंगे, है ना, लाइन खींच दिए
लाइन खींचने के बाद 130 डिग्री क्या करना है, इस बिंदु से बिंदु को मिलाना है। देखिए यहाँ पर 130 डिग्री, यहाँ पर 130 डिग्री में लाइन हो गया है ना। यहाँ पर देखिए 130 डिग्री, तो यहाँ पर 130 डिग्री मिला देंगे आपको, है ना। तो देखिए 130 डिग्री मिला, ओ हो, आप सही से खींच लीजिएगा आप लोग। 130 डिग्री, ये मेरा लाइन मिल गया, बस ख़त्म हो गया आपका आंसर, है ना। तो उसके संपूरक के एक कोण खींचने के लिए कहा था, हम खींच दिए। अगर पूरक के पूछता, पूरक कौन होता है 90, तो 90 से 50 घटाते हैं ना। यहाँ पूछा है संपूरक, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि संपूरक कोण 180 डिग्री होता है, दो कोणों को जोड़ते हैं तो इस प्रकार से क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया, है ना, प्रश्नावली 16.6 का। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।